अक्सर मैं आपके साथ डंकी नगर के बारे में चीज़ें शेयर करता हूँ या देवता नगर या मुख्तलिफ नामों से। एक्चुअली काल ईवल ईवल बात यही है, इंसान के लिए ये काफ़ी है। तो बहरहाल मैं डंकी नगर की एक वो बात बता रहा था। हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा देवता नगर में बहुत परेशानी हो गई। हुआ ये कि एक देवता ने बहुत जुल्म जबर कर दिया, बहुत जुल्म किया। उसने उनकी जो तमाम रवायात थी, अखलाकियात थी, करैक्टर्स थे, उनको उसने बदलना शुरू कर दिया। अब देवता नगर का तमाम तर निज़ाम झूठ पे चलता है, मुनाफ़िक़त पे चलता है, बुराई पे चलता है। वो लोग हर बुरी चीज़ को अच्छा बना के पेश करना, अखलाकियात को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना, मतलब मुनाफ़िक़त ही मुनाफ़िक़त उनकी घुट्टी में दबी हुई है। उनकी खुदा रसूल तो खैर ना कहो, उनके जो बुत हैं, उनको जो देवता हैं उनके, वो सब फ्रॉड ही है। उसमें से कोई आउटपुट है ही नहीं। तो बहरहाल जी एक दफ़ा ये हुआ कि तमाम देवता और मिनिस्टर्स मिलके देवता हनुमान जी के पास गए और देवता हनुमान जी के से विनती करने लगे। अब उन्होंने देखा कि देवता हनुमान जी एक बहुत ही बुलंदो बाला दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं। वो दरख्त एक पहाड़ की चोटी पे है और चोटी से ऊपर जितना पहाड़ ऊंचा है उससे 2 गुना ऊंचा वो दरख्त होगा, जिसकी टॉप पे देवता बैठे हुए हैं। अब तमाम देवता ने नीचे से वो शोर करना शुरू किया, उसको मतलब बताने लगे, उसको बुलाने लगे। तो देवता हनुमान जी, अब ना यू इमेजिन एक बहुत बड़ा मंकी है जो सबसे दरख्त की ऊंची टॉप पे बैठा हुआ है, और आप नीचे से देखें तो आपको उसका क्या नज़र आएगा। कोई 5-5 मन के उसके अंडे उनको नज़र आ रहे थे, और देवता जी बड़ा अपने आप को समझ रहे थे कि वो सबसे ऊंचे, सबसे अजीम, सबसे आला है। और उनके बारे में कोई बात करे तो हनुमान जी उसका खून पी जाएं, उसको काट खाएं। ये उनका निज़ाम था, ये उनका सिस्टम था। और तमाम लोग इस बात पे खुश थे कि देवता हनुमान जी ने किसी को मारा है, किसी को कत्ल किया है। जिस दौर में भी उसने इंसानियत को कुचला, उस दौर के लोगों ने उसको खुदा समझ के पूजा। ये इनकी अखलाकियात थी। किनकी? ये हैं तमाम लोग किसके, देवता नगर की बात कर रहे हैं हम। तो बहरहाल जी उन्होंने मिनिस्टर्स ने और उन्होंने देवताओं ने कहा कि जनाब एक बंदा है, उसने तमाम हमारा सिस्टम तबाह कर दिया। उसने कहा क्या किया? उन्होंने कहा जी वो तो हकीकी बात कर रहा है, सच्ची बात कर रहा है। देवता ने की आंखों में आंसू उतर आए। उसने कहा कि सच्ची बात कर रहा है, तो फिर इसका इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तमाम तर अखलाकियात का मरकज़ ही झूठ और मुनाफ़िक़त है। हमारा तमाम सिस्टम, हमारा तमाम सेटअप, हमारे तमाम खुदा, हमारा सब कुछ तो झूठ है। अगर हमने झूठ छोड़ दिया तो हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो उसने कहा उसके प्रूफ किधर है? उन्होंने कहा जी ये उसकी करप्शन के प्रूफ हैं। उसने कहा इट्स अ वेरी गुड थिंग, तुमने करप्शन के प्रूफ सा वो ले आए हो। लेकिन फिर एकदम वो खामोश हो गया, और गहरी खामोशी, सब लोग खामोश हो गए। उन्होंने कहा आप देवता खामोश क्यों है, ये तो करप्शन के प्रूफ है। उसने कहा देखो, हमारा एक्चुअल सिस्टम ये है कि हम जब किसी को मारते हैं तो सच पे मारते हैं। हम सच्चे के कातिल हैं, हम हक के कातिल हैं, हम इंसानियत के कातिल हैं, हम सच्चाई के कातिल हैं। हम झूठे और मुनाफिक लोग हैं। मगर तुम लोग जीव हो कि तुम लोग कहते हो कि इसने मुनाफ़िक़त भी की है, और मुनाफ़िक़त करने वाला तो आप में से उसको मिनिस्टर होना चाहिए, उसको देवता होना चाहिए, उसके पास कोई ओहदा होना चाहिए। उन्होंने कहा मगर ये फ्यूडल लॉर्ड्स या सरमायादारों में से नहीं है, ये इंतहाई अमीर लोग जो यहाँ पे मिनिस्टर्स बनते हैं। यानी मिनिस्टर बनने का क्राइटेरिया ये है कि जिसने बेहतरीन और एक्सीलेंट किस्म की करप्शन की हो, खुद करप्शन की हो, उसके बाप दादा ने करप्शन किया, उसके बाप दादा के बाप दादा ने करप्शन की हो। इंतहाई कमीने और जलील लोग होने चाहिए जो टॉप पे देवता बने। और उन्होंने कहा जनाब ये देवता कोई आम सा आदमी है, आम सा उठ के बंदा आ गया है। तो अब उसने कहा, हनुमान जी कहने लगे कि आप फिर इसके ऊपर केस बना दें, इसका कत्ल कर दें। यही हो सकता है, क्योंकि इसने एक क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया कि मुनाफिक है, मगर दूसरे क्राइटेरिया यह पे पूरा नहीं उतर आया। यानी दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसको
لارڈز میں سے ہونا چاہیے، تو یہ لارڈ نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ خود ہنومان جی پھر انہوں نے اپنی وہ دم ٹپکائی، ان کی دم سے ڈالر پاؤنڈ پتہ نہیں کیا کیا سکے گرنے لگے، تمام طوطے ہنومان جی کے وہ نیچے جمع ہو گئے، انہوں نے منہ کھول لیے، وہ پیسے ان کے منہ میں گرنے لگے، تمام طوطے، تمام اینکرز، تمام میڈیا ہنومان جی کی تعریف میں اتنی تعریفیں کرنے لگا، پورا نظام بدل گیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں جہاں بدلتے دیکھا، ایک لمحے کے اندر۔ اتنی گندی قوم ہے کہ اس کا حافظہ ہی نہیں ہے، اتنے تھرڈ کلاس لوگ ہیں کہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے، اور اتنے ذلیل لوگ ہیں کہ ان کی اخلاقیات پیسے کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ جس نے پیسہ دیا اس کو خدا مانا، جس نے پیسہ نہ دیا اس کو کچل دیا، کمزور کو کچل دیا۔ یہی ان کا نظام ہے، یہی ان کا اخلاقیات ہے، اور کہتے ہیں ہم خدا ہیں۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ تھینک یو۔